वेलकम टू आरपी एग्जाम पॉइंट। मैं आपके लिए लेके आया हूँ आरआरबी एनटीपीसी के टॉप 30 क्वेश्चन। तो पेपर में इसी प्रकार क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी प्रकार के क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। तो अपने चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी। पहला क्वेश्चन है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी। नंबर ए रोंटगन ने, रदरफोर्ड, मैक्सवेल या हेनरी बेकल। इसका आंसर बताओ। इसका आंसर होगा रोंटगन। एक्स किरणों की खोज किसने की? रोंटगन ने। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है वायु में, जल में, ठोस में या निर्वात में। शायद इसका आंसर तुम सबको पता होगा। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है ठोस में। ऑप्शन नंबर सी, ठोस में। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, लैपटॉप का निर्माण किसने किया था। ए एडम ऑसबॉर्न, बी चार्ल्स बेबज, सी ब्रेकलेट या डी इनमें से कोई नहीं। लैपटॉप का निर्माण किसने किया था? तो लैपटॉप का निर्माण किया था ऑप्शन नंबर ए एडम ऑसबॉर्न ने। लैपटॉप का निर्माण एडम ऑसबॉर्न। चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है हमारा, मेघालय के राज्यपाल कौन है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, मेघालय के राज्यपाल कौन है। तो मेघालय के राज्यपाल हैं हमारे ऑप्शन नंबर ए पेमा खांडू, बी नजमा हेपतुल्ला, सी सत्यपाल मलिक, डी आनंदी बेन पटेल। तो मेघालय के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। ऑप्शन नंबर सी सत्यपाल मलिक। ये पहले गोवा के से राज्यपाल थे, अब ये मेघालय के राज्यपाल बन गए हैं। पेमा खांडू ये तुम्हारे अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं और आनंदी बेन पटेल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं। चलते अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, जीएसटी किस प्रकार का कर है। प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, चुंगी कर या इनमें से कोई नहीं। तो शायद आप सबको पता भी हो कि जीएसटी हमारा ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, चलते अपने 6 क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं। हेमंत सोरेन, जयराम ठाकुर, अशोक गहलोत या गंगा प्रसाद। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे हैं ये ऑप्शन नंबर बी जयराम ठाकुर। हेमंत सोरेन ये झारखंड के हैं, अशोक गहलोत राजस्थान और गंगा प्रसाद ये सिक्किम के राज्यपाल हैं। चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन हमारा, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें दिसंबर नहीं नवंबर होगा, ये थोड़ी मिसप्रिंट हो गया है, इसे हम कर लेते हैं 26 नवंबर। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा, दिसंबर नहीं नवंबर होगा। संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। चलते अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रगान कब अपनाया गया या राष्ट्रगान कब गाया गया। पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया। 1912, 1911, 1896 या 1915। तो इसका आंसर होगा, पहली बार राष्ट्रगान गाया गया 1911 और राष्ट्रगीत 1896 में। राष्ट्रगीत कब गाया गया 1896 में। राष्ट्रगान कब गाया गया 1911 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। रोहर क्षेत्र स्थित है। रोहर क्षेत्र स्थित है जर्मनी में, फ्रांस में, रूस में या नाइजीरिया में। तो हमारा रोहर क्षेत्र स्थित है जर्मनी, फ्रांस, रूस या नाइजीरिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। रोहर क्षेत्र स्थित है जर्मनी में। और भारत का रोहर क्षेत्र कहाँ है। दामोदर घाटी में। हमारी नदी है दामोदर नदी,
उसे दामोदर घाटी में रोड क्षेत्र भारत का कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? इसका आंसर होगा स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, अब चलते अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन है। भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन है, तो भारत की पहली विवेक एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस या वंदे भारत? तो इसका आंसर होगा भारत की पहली सुपरफास्ट एक्सप्रेस है ऑप्शन नंबर बी, राजधानी एक्सप्रेस। भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन है राजधानी एक्सप्रेस। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। रामसर कहाँ स्थित है? जो हमारी रामसर साइट्स होती हैं उनकी मतलब रामसर कहाँ से लिया गया है, रामसर की जगह कहाँ पर है? तो रामसर कहाँ स्थित है? तो ये है हमारी ईरान में। रामसर स्थित है ईरान में। चलते हैं अपने क्वेश्चन 13 की तरफ। कौन सा देश कृषि में अग्रणी है? मतलब कौन सा देश कृषि में आगे है? नंबर ए अमेरिका, भारत, चीन, कनाडा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। चीन कृषि में आगे है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। एमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? एमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? नंबर ए टेलीविज़न, संगीत, चित्रकारी या इनमें से कोई नहीं? तो एमी अवार्ड दिया जाता है ऑप्शन नंबर ए, टेलीविज़न के क्षेत्र में। और एक होता है ग्रैमी अवार्ड, वो दिया जाता है हमारे संगीत के क्षेत्र में। ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। ठीक है, चलते हैं अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 15, प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? बताइए इसका आंसर। प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? 23 जून 1757, 23 जून 1758, 25 जून 1857 या 23 अप्रैल 1757? तो इसका सही आंसर होगा 23 जून 1757 में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई। चलते हैं अपने 16 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, गूगल के सीईओ कौन है? एनटीपीसी, सीईओ, ब्रांड एम्बेसडर, राज्यपाल, सीएम वगैरह कोई उन्हें कुछ पूछ लेता है। सीईओ जरूर पूछता है किसी न किसी का, तो इसलिए मैं सीईओ वाला क्वेश्चन रखा। गूगल के सीईओ कौन है? सत्य नाडेला, सुंदर पिचई या टिम कुक? तो गूगल के सीईओ हैं ऑप्शन नंबर बी, सुंदर पिचई। सॉरी, इसका कौन है? सुंदर पिचई। सत्य नाडेला, टिम कुक हमारे एप्पल के हैं और सत्य नाडेला है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। चलते अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, फिनलैंड की राजधानी क्या है? राजधानी, मुद्रा, इनसे क्वेश्चन आते हैं, 100% आते हैं इसमें से क्वेश्चन। तो फिनलैंड की राजधानी क्या है? बर्लिन, बिश्केक, हेलसिंकी या बेरूत? तो सही आंसर होगा हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। चलते अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ओलेरी कल्चर किससे संबंधित है? ओलेरी कल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी, रेशम के कीट, केंचुआ या सब्जी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सब्जी। ओलेरी कल्चर सब्जी से संबंधित है। केंचुए के लिए होता है वर्मी कल्चर, मधुमक्खी के लिए पीसी कल्चर, मधुमक्खी के लिए एपी कल्चर और रेशम के कीट के लिए पीसी कल्चर। ये हमारे इसमें से 100% क्वेश्चन कोई ना कोई फंसता है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, उमियम झील किस राज्य में स्थित है? चलो इसमें एक ऑप्शन तो हमारा कम रह गया, एक ऑप्शन हम बढ़ा देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं मेघालय। उमियम झील किस राज्य में स्थित है, उसे काट देते हैं। अब इसका आंसर बताइए, उमियम झील किस राज्य में स्थित है? और ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है।
कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है नंबर ए हेग नीदरलैंड में, बी न्यूयॉर्क अमेरिका में, या पेरिस फ्रांस में, या जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है ऑप्शन नंबर ए हेग नीदरलैंड में। सॉरी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन 21 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 21, बाबरनामा किसने लिखा था? बाबरनामा किसने लिखा था? ए गुलबदन बेगम, या बाबर, या हुमायूं, या इनमें से कोई नहीं। तो बाबरनामा लिखा था खुद बाबर ने। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, या तेलंगाना। तो ओणम त्यौहार मनाया जाता है और ऑप्शन नंबर बी केरल में। ठीक, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, अमेजिंग अयोध्या पुस्तक लिखी है तबलीग सिंह, चेतन भगत, नीना रॉय, या रस्किन बॉन्ड। तो अमेजिंग अयोध्या पुस्तक लिखी है ऑप्शन नंबर सी नीना रॉय ने। अमेजिंग अयोध्या के राइटर कौन है? नीना रॉय। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? बाबर, शिवाजी, बाजीराव पेशवा, या राणा प्रताप सागर। इसका आंसर भी बताइए आप। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शिवाजी। ऑप्शन नंबर बी शिवाजी। गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी शिवाजी ने। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? तांबा, सिल्वर और जिंक। ऑप्शन नंबर बी तांबा, निकेल और जिंक। ऑप्शन नंबर सी तांबा, टिन और जिंक, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जर्मन सिल्वर का मिश्र धातु है ऑप्शन नंबर बी तांबा, निकेल और जिंक का। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होती, बस इस कन्फ्यूज करने के लिए तुम होना मत इसमें कन्फ्यूज हो जाओ, क्योंकि जर्मन सिल्वर में होता है तांबा, निकेल और जिंक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। भारत में 1 रुपये और 50 पैसे का सिक्का किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका शायद आपको पता भी होगा कि 1 रुपये और 50 पैसे सिक्के कौन जारी करता है? केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। केंद्र सरकार ही इसको लागू करती है। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा, भारत के लोकसभा के पहले स्पीकर थे मीरा कुमार, गणेश मालवंकर, CGM बालयोगी, या ओम बिरला। तो इसका आंसर होगा, भारत के लोकसभा के पहले स्पीकर थे गणेश मालवंकर। ठीक है, और ये मीरा कुमार ऑप्शन में ये रखा है, मीरा कुमार ये थे हमारे पहली महिला लोकसभा के अध्यक्ष या लोकसभा के स्पीकर। मीरा कुमार पहली महिला स्पीकर। ओम बिरला ये 17वीं लोकसभा के स्पीकर हैं, ओम बिरला जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है कैस्पियन सागर झील, सुपीरियर झील, बेकल झील, या वुलर झील। तो आपको ये पता होगा सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। और आपको कैसे याद रखना है? सुपीरियर मतलब सुपारी होती मीठी, तो सुपीरियर झील भी हो गई मीठी। और कैस्पियन सागर कैसे पिए, कैस्पियन मतलब कैसे पिए, तो ये है तुम्हारी ट्रिक टाइप से कि कैस्पियन सागर होती है खारे पानी की सबसे बड़ी झील। कैस्पियन सागर खारे पानी की सबसे बड़ी झील। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है व्हेल, डॉल्फिन, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको पता होगा। भारत का जलीय जीव है हमारा ऑप्शन नंबर बी डॉल्फिन। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन 30 की तरफ। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है, यंग इंडिया के लेखक कौन हैं?
तो यंग इंडिया के लेखक कौन है? यंग इंडिया के लेखक हमारे जवाहरलाल नेहरू, दादाभाई नौरोजी, या रविंद्रनाथ टैगोर, या महात्मा गांधी। तो यंग इंडिया के लेखक हैं महात्मा गांधी। ये थे तुम्हारे टॉप 30 क्वेश्चन। भाई वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना वीडियो।